जो लोग दिन में थोड़ा भी नाम जप करते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की चिंताओं, जिम्मेदारियों और परिस्थितियों से घिरा हुआ है। कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी बीती हुई बातें मन को परेशान करती हैं और कभी वर्तमान की परिस्थितियां व्यक्ति को भीतर से बेचैन कर देती हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम स्मरण मन को एक सकारात्मक दिशा देने वाला सरल आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के आध्यात्मिक संदेशों से प्रेरणा लेते हुए ये समझा जा सकता है कि नाम जप केवल कुछ शब्दों को बार बार बोलने का नाम नहीं है। नाम जप का वास्तविक भाव अपने मन को संसार की उलझनों से हटाकर भगवान की ओर लगाने का प्रयास है। जब मन बार बार भटकता है और हम उसे प्रेम पूर्वक भगवान के नाम की ओर वापस लाते हैं तो यही एक प्रकार का साधना अभ्यास बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवान का नाम लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। सुबह से रात तक काम, पढ़ाई, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों में समय निकल जाता है, लेकिन भक्ति के लिए हमेशा बहुत लंबा समय निकालना ही आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। दिन में कुछ क्षण भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में केवल कुछ मिनट शांत होकर भगवान का नाम लेता है। उस समय वो अपने मोबाइल, चिंता और बाहरी भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर मन को एक स्थान पर लगाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसे अपने मन की चंचलता समझ में आने लगती है। वह ये देख पाता है कि मन कितनी जल्दी एक विचार से दूसरे विचार की ओर चला जाता है। नाम जप उसे फिर से वर्तमान क्षण में लौटने का अवसर देता है। नाम जप का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि इसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मन की भावना से जुड़ी है। कोई व्यक्ति बहुत समय तक जप करे लेकिन मन कहीं और भटकता रहे, और कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करे। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने भीतर श्रद्धा और नियमितता विकसित करने पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम लेते समय मन में ये भाव रखा जा सकता है कि हे प्रभु, मेरा मन चंचल है, मेरी गलतियां हैं, मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपका स्मरण करना चाहता हूं। ऐसी सरल भावना मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे सकती है। कई बार व्यक्ति नाम जप इसलिए शुरू करता है कि उसकी कोई परेशानी तुरंत समाप्त हो जाए, लेकिन भक्ति को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानना आवश्यक नहीं है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। नाम जप का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों में मनुष्य धैर्य बनाए रखे और अपने कर्तव्यों से विचलित न हो। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान को याद करना आसान लगता है, लेकिन जब मन परेशान हो तब भी भगवान का स्मरण बनाए रखना विश्वास की परीक्षा जैसा हो सकता है। ऐसे समय में नाम जप व्यक्ति को ये याद दिला सकता है कि वो अपनी समस्या से बड़ा है और कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नाम जप के साथ अपने कर्मों को भी सही रखना आवश्यक है। केवल भगवान का नाम लेना और व्यवहार में किसी के साथ गलत करना आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता नहीं है। सच्ची साधना का प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, अपने काम और पढ़ाई को ईमानदारी से करना चाहिए और दूसरों के प्रति अनावश्यक क्रोध या द्वेष से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा नाम जप करता है तो वह इसे अपने जीवन की नियमित आदत बना सकता है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, कभी जप करने का मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि इससे क्या लाभ हो रहा है, लेकिन साधना में धैर्य आवश्यक है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रोज थोड़ा अभ्यास करके किसी कौशल में सुधार करता है, उसी प्रकार मन को भी नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। नाम जप करते समय केवल संख्या पर ध्यान देने के बजाय भावना पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। कितनी बार नाम लिया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भगवान के नाम का स्मरण करते समय हमारे मन में कैसी भावना थी। जप के दौरान मन भटक जाए तो स्वयं को दोष देने के बजाय शांत होकर फिर से नाम की ओर लौटना चाहिए। आज के समय में हमारा मन लगातार सूचनाओं और विचारों से घिरा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार और अनेक प्रकार की चिंताएं मन को लगातार व्यस्त रखती हैं।
ऐसे वातावरण में भगवान का नाम स्मरण मन को कुछ समय के लिए शांत वातावरण देने का एक सरल उपाय हो सकता है। सुबह उठने के बाद कुछ समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है। दिन में काम के बीच जब समय मिले तब मन ही मन नाम लिया जा सकता है। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगकर और कृतज्ञता के भाव से उनका स्मरण किया जा सकता है। इस प्रकार नाम जब धीरे धीरे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भक्ति किसी प्रतियोगिता का विषय नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति ने कितना जप किया, उसे क्या अनुभव हुआ या उसकी साधना कैसी है, इसकी तुलना अपने साथ नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग हो सकती है। अगर आज आप केवल थोड़ी देर ही भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो भी उसे छोटा मत समझिए। श्रद्धा से लिया गया एक छोटा कदम भी आपको नियमित साधना की ओर ले जा सकता है। जरूरी यह है कि आप निराश होकर भक्ति छोड़ न दें। जीवन में समस्याएं आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और समय भी बदलता रहेगा। ऐसे में अपने मन को किसी स्थिर आधार की आवश्यकता होती है। भगवान का नाम मनुष्य को अपने भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता विकसित करने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कुछ क्षण भगवान के लिए जरूर निकालिए। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से नाम लीजिए और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते रहिए। सुख मिले तो अहंकार ना करें और कठिनाई आए तो निराश ना हो। नाम जप का सार यही है कि मन बार बार संसार की उलझनों में चला जाए, फिर भी हम उसे प्रेम से भगवान की ओर वापस लाते रहें। यही निरंतर प्रयास धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा दे सकता है। भगवान का नाम केवल होठों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे व्यवहार, विचार और जीवन में भी दिखाई दे। यही भक्ति की सुंदर दिशा है। राधे राधे।